आज कोई खास दिन है, आप सभी को पता होगा। कौन सा दिन है आज? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे है। क्यों मनाया जाता है? हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। तो आप सभी को बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज बाल दिवस के अवसर पर धात संस्था की तरफ से हम एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आपके स्कूल से। वहां पे कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? एक चिट्ठी लिखिए। जी, तो एक चिट्ठी लिखिए एक कार्यक्रम है धात की तरफ से। उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जो है आगे बताया जाएगा आपको कि ये क्या कार्यक्रम है, क्यों शुरुआत कर रहे हैं, धात के बारे में बताया जाएगा। तो धात की तरफ से मैं और जो यहाँ पे इस समय मौजूद है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे साथ मंच पे मौजूद है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला के प्रधानाध्यापक सक्सेना सर। सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ बालवन के संयोजक हैं महावीर सिंह रावत सर, मेजर महावीर सिंह रावत जी, उनका स्वागत है। हमारे साथ धात के सचिव तन्मय ममगाई जी भी हैं, उनका स्वागत है। और इसके साथ ही एक कोना कक्षा का कार्यक्रम हमारा चलता है और उसके जो मुख्य संयोजक हैं वो है गणेश उनियाल जी। माफी चाहूंगा सर, गणेश उनियाल जी हमारे साथ और मुख्य संयोजक हैं वो। और साथ ही संयोजक इसी कार्यक्रम की आशा डोभाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। और जी, वरिष्ठ साहित्यकार नौटियाल सर, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विशिष्ट उपस्थिति है उनके आज के कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ अनिमेश जी भी हैं, अनिमेश जी का भी स्वागत है। और बिष्ट सर भी हमारे साथ आ रखे हैं और मित्तल सर भी हैं। और साथ ही प्राथमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो बनियावाला है और प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर है, उनके अध्यापक भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, लेकिन आज जो कार्यक्रम अभी होना है उनका संचालन करेंगे आशा डोभाल जी। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आशा डोभाल जी कार्यक्रम को आप विधिवत शुरू करें। आशा डोभाल। थैंक यू शुभम। गुड मॉर्निंग सबकी हो गई है। और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, मुख्य रूप से हमारे इस विद्यालय के जिन्होंने कि आज हमें यहाँ आमंत्रित किया है, कार्यक्रम है विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, और जितने भी हमारे साथी हैं, बालवन के विद्यालय के अध्यापक और ये प्यारे बच्चे, आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का जो कार्यक्रम है, एक चिट्ठी लिखिए। लेकिन इससे पहले ये कार्यक्रम आज हमने क्यों रखा है? क्योंकि आज बच्चों का दिन है। ठीक है, आज बच्चों का दिन है। और ये बच्चों का दिन क्यों माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही हम क्यों चिल्ड्रंस डे कहते हैं इसको? वेरी गुड। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मैं हमेशा बच्चों के बीच में रहूं। तो आज 14 नवंबर के दिन ही 1889 को नेहरू जी का जन्मदिन हुआ था। और तब से जब वो बड़े हुए, बच्चों के बीच में आने लगे, बच्चों से प्यार करने लगे, तो उनके जन्मदिन को, क्योंकि बच्चों को से उनको बहुत लगाव था, इसके उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वो चाहते थे कि बच्चे बड़े होकर के एक इस देश के भावी नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपना जो उनका कार्य है, पढ़ाई का कार्य, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, तभी तो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए आज हमने इस चिट्ठी लिखे कार्यक्रम को हमने
आज के दिन क्या है लॉन्च कर रहे हैं कि भाई बच्चे चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम है धात, संस्था धात है। धात का मतलब आप सब जानते हैं, हमने कई बार पहले भी बताया है कि आवाज लगाना। हम आह्वान करते हैं सबका कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर के कुछ अच्छे कामों को कीजिए, ठीक है। तो इसलिए सभी को बाल दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और धात के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे धात के सचिव हमारे साथ में हैं, श्री तन्मय ममगाई जी। आप पहले ही इसकी शुरुआत में आप अपने वक्तव्यों के द्वारा बच्चों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आप बताना चाहेंगे कि हमारा जो कार्यक्रम है वो किस तरह से चलता है धात का, और हमने ये कैंपेन क्यों चलाया है, इसके पीछे हमारी क्या मंशा है। ममगाई जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार, सब नमस्कार बोलेंगे। नमस्कार सबको बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन आपका दिन है और हम सब लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि आप ये दिन अच्छी तरह से कैसे मना सकें, और उसका एक कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू हो रहा है। एक चिट्ठी लिखिए। जिस धात का परिचय देने के लिए आशा जी ने मुझे बोला है, आप बच्चों छोटा छोटी बात समझ लेना कि जब ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिल करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों का एक समूह है, एक क्लास समझ लो आप अपनी तरह से भाषा में, वो मिल करके इस दुनिया में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। और उस संस्था का नाम धात है। धात का मतलब होता है उत्तराखंड की जो गढ़वाली कुमाऊनी यहाँ की भाषाओं में उसका मतलब आवाज देना। हम सब मिलकर के आवाज लगाते हैं लोगों को कि कुछ अच्छे काम करते हैं। उनमें से 2 अच्छे काम आपने आपके स्कूल में किए हैं, उन्हीं से समझना आप। एक अच्छा काम आपके स्कूल में हमने किया है पेड़ लगाने का। तो आपके स्कूल में बहुत सारे जो पेड़ लगे हैं, हम 2019 से स्कूल में आ रहे हैं, और बहुत सारे पेड़ इनमें से ऐसे पेड़ हैं जो हम लोगों ने लगवाए हैं या लोगों से कहा है लगाए। तो पहले तो हम लोगों ने खुद लगाए 2019 में, लेकिन उसके बाद से हमने लोगों से भी कहा कि इस स्कूल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जिसको हम हरियाली से भर सकते हैं। तो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कोहली जी ने, उनसे पहले भी जो प्रधानाचार्य है, उन्होंने हमको इसके पीछे एक स्थान दिया है जहाँ पर हमने एक बाल वन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के सहयोग से हरियाला के अवसर पर जबकि पौधे लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं। 100 से ऊपर पौधे हैं। हाँ, उसकी टीम हमारी मेजर महावीर रावत, विकास मित्तल जी, अनिमेश वीरवानी जी सब यहाँ पर मौजूद हैं, और वो लगातार आके उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। और वो आने वाले समय में महावीर जी से मेरा निवेदन रहेगा, जब वो आए तो वो आपसे बताएंगे कि आप उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। और दूसरा अच्छा काम आपके स्कूल में करने के लिए जो है वो है कुछ अच्छी किताबें लेके आए हैं आपके लिए। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया को समझने का, इस दुनिया को जानने का जो सबसे शॉर्टकट है, सबसे छोटा रास्ता है, वो है अच्छी किताब को पढ़ना। जब एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, उस किताब में आपको वहाँ की भी जानकारी, वहाँ की भी समझ बन जाती है जो आपने कभी देखी नहीं, जो आपके जानने वाले किसी ने भी नहीं देखा इस दुनिया के बारे में। वो ऐसी सी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। इसलिए किताबों को दुनिया में सबसे बड़ी चीज माना जाता है, क्योंकि वो इंसान को जो इतने हजारों साल से इस दुनिया में आके हम जिस तरह से बड़े हुए, हमने कपड़े पहनना सीखा, हमने दुनिया में रहना सीखा, सारी चीजें आपको किताबों से जानकारी मिलती है। आज की भी आपकी जो तमाम तरह के जीवन में जो चीजें आपके आसपास, उनकी भी जानकारी मिलती है। और अच्छा इंसान कैसे बनते हैं और अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो भी किताबों में होता है। तो एक दूसरा काम आपके स्कूल में हम कर रहे हैं, किताब लाते हैं। तो 2 अच्छे काम के लिए धात की संस्था आपसे जुड़ी है। और जो आज का कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि हमने आज इसको चिट्ठी लिखे क्यों शुरू किया। क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, जब भारत देश गुलाम था, जानते हैं ना बच्चे, कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। जब उससे पहले जब भारत गुलाम था तो बहुत सारे लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। और जब वो संघर्ष करते थे तो तब जब उस वक्त की जो अंग्रेजों की सरकार थी वो उनको जेल में डाल देती थी। तो जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उनको उस वक्त की सरकार ने, जब वो सरकार के अब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। जब वो जेल में चले गए तो आपको एक बात और बताऊं, वो जेल में देहरादून में भी रहे। देहरादून में एक जेल है का कमरा है यहाँ पर कोर्ट रोड पे,
वो वहां रहे कुछ टाइम तक। तो वो जब जेल में रहे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि हम सबको रहना, जब हम खाली रहते हैं बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उससे उनका ज्ञान बढ़ा, प्रधानमंत्री बने। दूसरा काम उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी। वो उनकी बेटी कौन थी जानते हो? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी बोलते थे, उन्होंने उसको चिट्ठियां लिखी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चिट्ठियां, जिसमें देश दुनिया की बहुत सारी चीजें थी। चिट्ठी भी थी लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन भी थी। और बाद में बहुत सालों, वो 14 साल लगभग 3659 दिन कहते हैं वो जेल रहे। और उस दौरान अलग अलग समय पर उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी, बाद में उन्होंने से इकट्ठा करके किताब छपी उसकी। और वो माना जाता है कि एक बहुत अच्छी बात है, जो पिता अपनी पुत्री को कैसे संवाद करता है, चिट्ठी लिखता है, क्योंकि उन दिनों फोन थे नहीं, अब तो व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल, उन दिनों कुछ था नहीं, तो आप चिट्ठी लिख के ही अपनी भावना एक दूसरे को समझाते थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो वो एक बहुत अच्छी परंपरा थी। अब धीरे धीरे व्हाट्सएप का जमाना आ गया, कॉलिंग हो गई, तो हम चिट्ठियां कम लिखते हैं। लेकिन हम इस अभियान को उन्हीं के जन्मदिन इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी काम किया था, वो था चिट्ठी लिखना, अपने भावों को व्यक्त करना। सारे बच्चे से निवेदन रहा है कि इस बार चिट्ठी लिखें। चिट्ठी क्या लिखनी है, जो किताबें आपके स्कूल में हम दे रहे हैं, या उसके अलावा भी आपने कोई किताब पढ़ी हो इस साल, कहानी की, कविता की, कोई सी, उसके बारे में लिखना है। आपको अच्छी लगी, खराब लगी, उसको क्या समझ में आया, और सब लिखना। जब आप मन का एक्सप्रेशन लिखते हो ना बेटा, उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है, मन हल्का होता है, आपको लगता है कि जो मुझे कहना था मैं कह नहीं पाई तो मैंने लिख दिया। और दूसरा क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो आपकी लिखने की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। और यही आपके निबंध लेखन में, यही आपके तमाम एग्जाम में काम आती है, क्योंकि जब एग्जाम में आप जाते हो पढ़ करके, तो जितना जिसका सोचने की ताकत अच्छी होती है वो उतना अच्छा लिख पाता है। तो चिट्ठी लिखने के 2 फायदे हैं। तो इसलिए चिट्ठी लिखने का काम आप लोगों ने करना है। इस पूरे महीने मेरा निवेदन रहेगा प्रधानाचार्य जी से, स्कूल से, कि वो इस अभियान में बच्चों को शिरकत कराएं। आप बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ जो आज कुछ साथी आए हैं विशेष निमंत्रण पर, मेजर महावीर रावत जी को तो इसलिए आप सबको नमस्कार करना है कि जो नीचे बालवन बन रहा है उसको वो उसके वो सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी रहती है, उसके साथ बहुत सारे साथी निभाते हैं। और दूसरा मुकेश नौटियाल जी जो आए हैं, जो साहित्यकार हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं। उनकी कहानी की किताब भी हम आपको भेंट करेंगे, जिनके नाम मिले होंगे आज। तो वो आप हमारे साथ आए, तो आप दोनों का विशेष स्वागत, विशेष आभार, और विशेष आभार प्रिंसिपल सर का कि जिन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पे इसका हमको अवसर दिया। सब बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो बच्चे सारे चिट्ठी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जोर से बोलो, ऐसा लग रहा है कि 2-3 लिखेंगे। बोलो सब, ठीक है। चिट्ठी जरूर लिखनी है और किताब जरूर पढ़नी है। और हर साल हम इस तरह का आयोजन करते हैं, किताब लिखो, अभी भी चिट्ठी लिखो। अगर और भी कभी आपका हमको चिट्ठी लिखने का मन हो तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं और बता सकते हैं आपको कैसे कैसे फील हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे बोलने में थोड़ा हिचकते हैं, उनको लगता है सर की कैसे बोलेंगे, लेकिन लिखना सबसे अच्छा काम। वो आराम से रात को बैठ के भी घर में आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर लिखने का बच्चों। आपको बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मंगाई जी। तो सुना आपने बच्चों, चिट्ठी लिखनी है, लिखेंगे ना? और चिट्ठी लिखने के फायदे भी बताए हैं सर ने। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और बोलने में शर्माते भी हैं कि नहीं हम बोलेंगे तो शायद किसी को बुरा लगेगा। लेकिन जब वो अपने भावों को, अपनी भावनाओं को पेपर पर उतारता है ना, तो क्या गजब लिखता है। तो ऐसे ही लोग लेखक भी बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को पेपर पर लिखना, कॉपी में लिखना सीख जाएंगे और धीरे 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 करके हम अपनी भावनाएं लिखेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, आसपास के वातावरण को समझेंगे, यही हमारा लिखने का आधार बन जाता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बारे में अभी नौटियाल जी आपको मुझसे ज्यादा बेटर बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये चिट्ठी लिखना एक हमारा कार्यक्रम है और इसको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो धात के कार्यक्रम चलते हैं, एक कोना कक्षा का जो हमारा कार्यक्रम चलता है, ये उसी का हम एक कार्यक्रम लॉन्च करते हैं और ये 1 महीने का है, 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक का, ठीक है। अब एक कोना कक्षा का क्या कार्यक्रम है, ये देखो यहाँ रखे भी हैं, इस पे लिखा है एक कोना कक्षा का। तो आप सोचे होंगे ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए
मैं बताने के लिए कि ये हमारा कार्यक्रम क्या है, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दाद के कोना कक्षा के मुख्य संयोजक श्री गणेश उनियाल जी को कि वो आए और छात्रों को इस एक कोना कक्षा के विषय में जानकारी देने के बाद। उनियाल जी। सुप्रभात बच्चों, थक गए क्या? बहुत अच्छा। आप ये तो समझ गए कि हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं। आज हमारे यहाँ पे दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है उसकी आपके विद्यालयों में, तीनों विद्यालयों में, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी में उसकी स्थापना, और दूसरा एक चिट्ठी लिखिए कार्यक्रम का आज से शुरुआत पूरे प्रदेश भर के लिए शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग मेरे ख्याल से चिट्ठियां लिख चुके हैं और उसका जो प्रथम 5 बच्चे होंगे विद्यालयों से, वो हमारे पास लिस्ट आ गई होगी। अभी हम उन्हें पुरस्कार भी देंगे और उसके बाद आपकी जो चिट्ठियां हैं वो हम पूरे राज्य स्तर पर उसका मूल्यांकन कराएंगे और उसमें भी अगर आपको पुरस्कार मिलता है, अगर आप सिलेक्शन होता है उसमें, तो तब फिर आपको दोबारा फिर पुरस्कार मिलेगा। एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है इसमें हम आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें छांट करके लाते हैं और उन किताबों के बाद फिर हम हर 2 महीने में आपके पास मासिक पत्रिका जो बच्चों की होती है, चंपक, वो हम आपको पत्रिका भिजवाएंगे, जिससे कि आपको पूरे देश दुनिया की खबरें और देश दुनिया के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत सारी चीजें होती हैं उस पत्रिका में। जब आपके पास आएगी तो आप उसको पढ़ करके अपनी भावनाएं व्यक्त करके फिर हमें चिट्ठियां कभी भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने, ये तो एक हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है आज, लेकिन चिट्ठी आप कभी भी लिख सकते हैं। ये पूरे प्रदेश भर के लिए, बाकी आप कभी भी चिट्ठी लिख करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है। कोना कक्षा में ज्यादा बात नहीं करूंगा कि आप समझ गए, किताबें हम दे रहे हैं आपको और आपको वो पढ़नी है। किताबें देने का फायदा तभी है जब आप उनको पढ़ेंगे। दूसरा ये बता दूं कि ये सारे कार्यक्रम हमारे जो है ये समाज के सहयोग से चलते हैं। हर कार्यक्रम के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे आपके विद्यालय में 3 कोने लग रहे हैं तो यहाँ पर 3 लोग इन कोनों के पीछे हैं। समाज के सहयोग से सारे कार्यक्रम होता है और अभी तक हम पूरे उत्तराखंड में 850 से अधिक इस तरह के कोने स्थापित कर चुके हैं। हर जिले में हमारी पहुंच है। कोना कक्षा के अंतर्गत ही हम एक और कार्यक्रम करते हैं, फूलदेई, जो हमारा की कोना कक्षा का वार्षिक आयोजन होता है। और फूलदेई पे हम क्या करते हैं, स्कूलों में ड्राइंग शीट्स भेजते हैं, उसमें बच्चे ड्राइंग बनाते हैं और कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। उसको भी फिर हम पूरे राज्य स्तर पर कार्यक्रम करते हैं। वो भी 15 मार्च से हमारा शुरू होगा। फिर हम आपके यहाँ भी ड्राइंग शीट्स भेजेंगे तो आप उसमें भी प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर राज्य स्तर पे उसमें से हम भी 10% जितनी हमारे पास आती हैं प्रविष्टियां, उनमें से हम 10% को पुरस्कार देते हैं। उसमें भी हम इसी तरह से मांगते हैं कि हर विद्यालय से प्रथम 5 जो प्रविष्टियां हैं, जो सबसे अच्छी प्रविष्टियां हैं, उनको मांगते हैं। फिर उनके बीच में आपस में कंपटीशन राज्य स्तर पर होता है। तो इस तरह से हम फूलदेई में भी आपसे संपर्क करेंगे। बाकी आपके विद्यालय से तो हमारा बहुत पुराना जुड़ाव है इन विद्यालयों से। बाल वन आपके सामने है और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा प्रधानाध्यापिकाओं से और विद्यालय के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक जी से कि बच्चों को बाल वन का भ्रमण बीच बीच में जरूर कराएं, ताकि बच्चे पौधों के बारे में जानें, ये देखें कि कौन पौधा किसने लगाया है, क्या है, उसके बारे में जानकारी बच्चे जुटाएं, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो सकें। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है। हरेला के समय भी हम बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं। इगास हमारा एक कार्यक्रम जो उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर है, उसमें भी हम कार्यक्रम करते हैं। उसमें हम कुछ आपदाग्रस्त बच्चों की जो सहायता करते हैं, उन बच्चों को बुला करके उनके साथ में इगास मनाते हैं। अभी परसों हमारा इस तरह का एक कार्यक्रम था। आपको बीच बीच में सूचना मिलती रहेगी। आप कभी भी हमारे कार्यक्रमों में आकर के उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं और धात के बारे में बहुत नजदीक से जानकारी ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और मैं धन्यवाद उनियाल जी। तो बच्चों, जो जानकारी सर ने दी आपको पता चला है? क्या क्या त्योहार बताया आपने सर की धात क्या क्या मनाते हैं? सर ने क्या क्या बताया? इगास, फूलदेई, हरेला, ठीक है। अच्छा, इगास जो है, जैसे सर ने बताया कि हम भी दिवाली मनाते हैं और
वो किसकी दिवाली होती है? पहाड़ में। जैसे कि वो कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ सूचना मिली थी कि जब रामचंद्र जी वापस लौटे थे तो अयोध्या में दीपक जलाए गए थे उनके नाम से, तब हम इस नाम से दिवाली मनाते हैं, है ना। लेकिन पहाड़ में ये खबर 10 दिन बाद पहुंची थी, तो इसलिए वहां पर 10 दिन के बाद दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, इसको हम इगास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी मिली। अब ये देखो आपके यहाँ बुक्स आ रही हैं। एक कोना कक्षा का मतलब है कि आपके ये छोटा सा स्टैंड है, आपके दीवार में किसी भी कमरे में कहीं भी जहां मैम कहेंगी ये वहां लग जाएगा। बच्चे किताबें निकालेंगे, पढ़ेंगे और वापस वहीं रख देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन किताबें पढ़नी है। आप चिट्ठी तभी लिख पाएंगे जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे। बिना पढ़े तो कुछ लिख सकता है कोई? लिख सकता है? नहीं लिख सकता ना, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास कोने हैं, ये कोने आए हैं तीनों विद्यालय के लिए हैं। तीनों विद्यालय के बच्चे हमारे साथ में हैं, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सभी साथ में हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि आपको ये हम कोना भेंट कर दें। तो मैं चाहूंगी ये हमारा जो कोना है, हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि जी हैं मुकेश नौटियाल जी, तो मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी आए और छोटे छोटे से कुछ छोटे छोटे बच्चे थोड़े साथ में आ जाएं तीनों स्कूल के, ताकि हम ये कोना उनको भेंट कर सकें। नौटियाल जी खुद एक साहित्यकार हैं, किताबों का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये कुछ है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आ जाएं पहले, और मैम भी आ जाएं। प्राथमिक की मैडम आ जाएं। आ जाओ, उतने ही आ रखे वो सर, कम ही है बच्चे। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, छोटे बच्चे। हाँ जी, आप भी आ जाओ। हाँ जी, आइए सर, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। ये किताब है, हाँ। ताली बजा दो बच्चों। ताली तो जोर से बजाओ। और घाट के सारे साथी आ जाएंगे, मतलब रात के सभी साथी जो भी हैं वो सब आ जाएं साथ में। रात के जितने भी साथी हैं वो सब आ जाएं, ताकि सब आ जाएं साथ में। फिरमानी जी आइए, अनिमेश, फिरवानी जाओ। और सर आप भी आ जाइए। बच्चे बड़े बड़े पीछे आइए सर, आगे आओ, इस तरफ जा सकते हो, इस तरफ आ जाओ। आधे बच्चे आइए, चलिए कैमरे के पीछे चल, आ जाओ बस, ठीक। चलिए सर। हाँ, पीछे आइए। कैमरा हटाना है? क्या हटाना है कैमरा? दोनों अध्यापिका प्राथमिक की तो है, वो वाली की तो है। धन्यवाद मैम, जी इसी में रख करके दे देंगे। अब मैं निवेदन करूंगी मेजर सेवानिवृत्त मेजर महावीर सिंह रावत जी से कि वो जूनियर के बच्चों को कोना भेंट करने की कृपा करें। हाई जूनियर के बच्चे आ जाएं, 2-3। ये प्राथमिक है। अच्छा, महावीर सिंह रावत इसी को, चलिए। सीनियर के बच्चे आ जाए, सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये नहीं सर रुकिए, अभी आपका कोना इसी में लगा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ बेटा, आ जाओ, आओ बच्चा, आज विकास मित्र जी आ जाओ। आज आइए, हाँ ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। हाँ जी। और इस कोने की एक खासियत है कि ये
मेजर महावीर सिंह रावत जी द्वारा ही लगाया गया है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। तो इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि ये यहाँ आते रहते हैं और बाल वन में तो हमेशा इनका आना जाना लगा रहता है। तो इन्होंने एक वो किया है कि इन बच्चों को ही किताबें दी जाएं ताकि ये बाल वन को भी देखें और किताबें भी पढ़ें और याद करते रहें। अब मैं चाहूंगी कि जूनियर हाई स्कूल के मैम आ जाएं और जूनियर के बच्चे आ जाएं 2-3। आइए। ये किसके द्वारा है? ये जुगल किशोर जुगरान। जुगल किशोर जुगरान जी। आ जाओ आ जाओ। ठीक, आ जाओ बेटा, ऐसे आ जाओ। आइए मैम, अरे आइए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बेटा, आप भी आ जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक, आ जाइए आ जाइए सर। शुभम ले रहा। किसी के साथ धन्यवाद। ये कोना लगाया है जुगल किशोर जुगरान जी के द्वारा। तो आगे जब बच्चे चिट्ठी लिखेंगे तो जुगरान जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। और प्राथमिक का जो कोना लगा था वो अमोल सक्सेना जी के द्वारा लगाया गया था। वो मुंबई में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन इन बच्चों की जो भावनाएं हैं और उनकी भावनाएं आपस में मिल गई हैं, तो कभी ना कभी उनको यहाँ भी भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद नौटियाल जी, धन्यवाद रावत जी और सभी प्यारे बच्चों को। अब अगर हमने किताबें ले ली और हमने किताबें लेने के बाद अगर साहित्यकार की बात नहीं सुनी तो फिर क्या मजा है। तो उनकी बात सुनने से पहले मैं ये भी चाहूंगी कि कुछ बच्चों ने चिट्ठियां लिखी हैं। जिन बच्चों ने चिट्ठियां लिखी हैं उसमें से 5-5 बच्चे छांटे गए हैं कि जो 5 बच्चों ने सबसे अच्छी चिट्ठी लिखी थी। जैसे कि अभी सर ने बताया जो राज्य स्तर पे लिखी जाएंगी उनमें 10% चिट्ठियां हमारी सेलेक्ट होंगी। जितने स्कूल से चिट्ठियां आएंगी उसमें से 10% सेलेक्ट होंगी। लेकिन अभी जो हमने चिट्ठियां लिखाई गई थी, एक विद्यालय से 5 चिट्ठी ली गई हैं, तो उन तीनों स्कूल के 5 बच्चों को प्राइज मिलेगा और वो हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। तो मैं चाहूंगी, नौटियाल जी से निवेदन करूंगी, रावत जी से भी कि आप इन बच्चों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। पहले जूनियर और हाई स्कूल से शुरू करती हूँ ना मैं। तो मैं उनके बच्चों के साथ, मैडम भी आ जाएं तो आ सकते हैं। ये हैं, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। ये बच्ची का नाम है खुशी। अच्छी चिट्ठी लिखी है आपने, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लिखा। आपकी चिट्ठी पढ़ेंगे। प्रथम पुरस्कार। दूसरी चिट्ठी है मीनाक्षी, ये भी कक्षा 10 की छात्रा है। बधाई हो मीनाक्षी, भविष्य में भी ऐसे ही आप चिट्ठी लिखते रहें, अपनी राइटिंग भी सुधारते रहें और अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अंकिता भट्ट, कक्षा 9। शाबाश बेटा। उसके बाद तैयार रहे माही, कक्षा 10। शाबाश। इसके बाद है भवानी,
पर लड़कों ने चिट्ठी नहीं लिखी थी क्या? क्यों पीछे रह गए? माना कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पर लड़के पीछे क्यों हो रहे हैं? अगली चिट्ठियों में लड़कों का भी नाम आना चाहिए। इसका नाम है भवानी। शाबाश बेटा। इसके बाद आ जाए जूनियर हाई स्कूल से, नहीं ये तो प्राथमिक, एक सेकंड, प्राथमिक की। जूनियर में है सबसे पहले अदब खान, कक्षा 8। जूनियर की मैम आ जाए जरा, आ जाइए मैम, आ जाओ। अरे फोटो खिंचाने के लिए शर्माना नहीं चाहिए, जहां तक कि हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। दूसरी है सोनाक्षी, कक्षा 8। शाबाश बेटा। तीसरी है मिली तोमर, कक्षा 8। खुशबू, और अगला नाम है कश्मीरा।